अस्सलाम वालेकुम। पहले हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ई कॉमर्स में अमेज़ॉन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि अमेज़ॉन के ओनर कौन है, फाउंडर कौन है और क्या सीन है अर्निंग का, कितना अर्न कर रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट्स मिली हैं अमेज़ॉन की वजह से, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ई कॉमर्स को हम क्यों ज्वाइन करें, ई कॉमर्स को ज्वाइन करने की आखिर वजह क्या है, क्यों हम किसी और प्लेटफॉर्म के बजाय ई कॉमर्स की तरफ आएँ। तो थोड़ा सा कोशिश है कि ओवरव्यू आपको दिया जाए ताकि हम फिर ऑनवर्ड एक प्रॉपर ट्रैक पर चलें। तो पेंडेमिक हमारा बार बार कहना पड़ता है कि कोविड-19 जो चल रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन हर बिज़नेस ही परेशानियों का जिस सामना है, हर बिज़नेस को, बहुत सारे बिज़नेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने नुकसानात की वजह से कारोबार ख़त्म कर दिए हैं, बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ बैठे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। लेकिन वो टाइम जब लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों की अर्निंग ख़त्म हो गई है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, उस टाइम में, उस दौर में अमेज़ॉन कंटिन्यूसली हायरिंग्स कर रहा था। लाइक हमने पहले डिस्कस किया था कि 1,50,000 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के साथ। तो वही लोग फिर 1,75,000 तक तकरीबन हो गए थे, जबकि उसके बावजूद भी हायरिंग चल रही थी। अमेज़ॉन हायर कर रहा था लोगों को, और जिसमें इवन के ये देख लें कि बहुत सारे बैंक भी उसमें जो है ना वो उनका भी दिवालिया निकल गया था, वो भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन जेफ बेज़ोस जो है वो उनके $1 बिलियन में इजाफा होता जा रहा था। उसकी वजह थी कि ई कॉमर्स का जो फील्ड है, इसमें आपकी पब्लिक के साथ आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्टली आप उनको डील नहीं करते हो, आप बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होती है, जैसे कोरियर सर्विसेज हो गई। तो उस वजह से फिर क्योंकि कोरोना पेंडेमिक का जो सेशन चल रहा है, जो एक एरा है, उसके अंदर हम सब ये देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली कोई चीज़ ले नहीं सकते। आउटडोर जो कैटरिंग है वो चल रही है, मतलब कि हम ऑर्डर करते हैं और वो फूड पांडा या फिर चीता या फिर डिफरेंट इस तरह के राइडर्स हैं, वो हमें घर पर आकर हमारी चीज़ें दे जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर इसमें यह था कि अमेज़ॉन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आया। इवन कि इतना बूस्ट आया, मैं आपको बताऊं कि अमेज़ॉन की जो इन्वेंट्रीज़, जो उनके वेयर हाउसेज़ हैं, उनमें जगह कम पड़ गई। उन्होंने लोगों को लिमिटेड कर दिया कि आप अपनी ऐसे, हालांकि पहले नहीं है कि अमेज़ॉन किसी को रिस्ट्रिक्ट करता हो कि आप यार इतनी इन्वेंट्री लेकर आएँ। अमेज़ॉन ने तो चार्ज करना है अपने वेयर हाउस में अपना सामान रखने के लिए, तो वो किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था। लेकिन ये जो कोरोना का एक सेशन गुजरा है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ उनके पास आई कि उनको लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि आप लिमिटेड इन्वेंट्री अपनी हमारे वेयर हाउसेज़ में रखें। इतनी सेल्स ऊपर जा चुकी थी, इतना फ़ायदा हुआ था। तो इसमें यही है कि पेंडेमिक के अंदर ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, बहुत ज़्यादा बूम पर ये चीज़ आई, और फ़ॉरेन करेंसीज़ जो है, फ़ॉरेन करेंसीज़ उनमें भी इजाफा हुआ अगर पाकिस्तान से को लोग बैठकर काम कर रहे थे। और फिर फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ ये है कि लोग प्रेफर ही ऑनलाइन शॉपिंग को करते हैं, इंस्टेड कि वो मतलब जाएं कि मॉल्स में जाएं, शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में धक्के खाएं, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्योंकि उनका वहाँ पर स्टैंडर्ड्स भी हैं। यहाँ वहाँ दराज वाला चक्कर नहीं है कि मंगवाओ कुछ तो आता कुछ है, और फिर कोई चीज़ अच्छी आ जाए तो फिर कुछ सेलर्स के लिए मसले ये हैं कि क्लेम उनको मिलता है। मसलन उन्होंने भेजी कोई चीज़ घड़ी थी, तो वापस उन्हें कोई टूटी फूटी चीज़ पैक करके भेज दी जाएगी। तो वहाँ पर ऐसा काम नहीं है, वहाँ पर स्टैंडर्ड हैं और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर एक रूल्स के ताबे है और उनको उसे फॉलो करना पड़ता है। तो खैर, फोर्ब्स जो है, जिनकी स्टडी जिन्होंने की, ये एक इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट क्या कहते हैं, ये सेक्शंस को स्टडी करते हैं फोर्ब्स वाले, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, इनके स्टैट्स आते हैं। उनके मुताबिक जेफ बेज़ोस जो है वो 2026 में, यहाँ ये देखें, according to the Forbes study, Jeff Bezos becomes trillionaire by 2026। मतलब 2026 के अंदर जेफ बेज़ोस ट्रिलियनर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अर्निंग में इतना इजाफा हुआ है इसी कोरोना पेंडेमिक की वजह से। तो और अगर ये काम हुआ, तो अगर वो ट्रिलियनर हो सकता है, तो यार हम या आप लोग या कोई भी मिलियनर क्यों नहीं हो सकते 2026 में, कोशिश अगर की जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा हम आपका एक बेस बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आखिर हमें ई कॉमर्स क्यों ज्वाइन करें, हमें ई कॉमर्स में क्या मिलेगा। आगे हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स का स्कोप क्या है, मतलब कर रहे हैं, सॉरी, ई कॉमर्स की में क्या क्या, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से उसके हिस्से हैं जिनमें क्या क्या होता है, उसको भी आगे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो
ये वो टाइम है, जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन ने अब अलाउ कर दिया है कि पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर सेल आउट कर सकते हैं। सेलिंग पाकिस्तान से स्टार्ट हो चुकी है। आपको बताता चलूँ कि पहले ऐसा नहीं था, पहले पाकिस्तान से अलाउ नहीं थी सेलिंग, और आपको जब भी सेलिंग करनी होती थी तो आपको या तो अकाउंट फ़ॉरन कोई आपके कोई रिलेटिव, कोई भाई, कोई कज़न बाहर के मुल्क जो हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ती थी, उनके नाम से अकाउंट बनवाने पड़ते थे। अब अगर अपने नाम से भी आप अकाउंट बनवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर वर्चुअल एड्रेसेस लेने पड़ते थे, वर्चुअल सिम्स सिम्स लेनी पड़ती थी वहाँ की, उसके अलावा कार्ड्स लेने पड़ते थे वहाँ के, वहाँ मतलब शो ये करना होता था कि आप वहाँ के ही हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता था। फिर VPS लगाने पड़ते थे ताकि IP कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके अकाउंट्स डिसेबल ना हो जाएं, क्योंकि उनके एल्गोरिदम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो मिनटों में रेक्टिफाई कर लेते हैं कि बंदा कहाँ बैठा हुआ है। तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ऑल्दो कि पाकिस्तान में 2012 तक अमेज़ॉन की सेलिंग थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पर दिखाया कुछ और बेचा कुछ के चक्करों में अपनी हरकतों से बाज ना आए बीइंग पाकिस्तानी कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग, और उन्होंने इंटरनेशनली हमारा इमेज इतना ज़्यादा ब्लर कर दिया, इतना ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा मतलब हमें तबाह बर्बाद कर दिया लोगों की नज़र में कि हम अब कोई हमारे पर ट्रस्ट नहीं करता। तो फिर भी ये बड़ी कोशिश रही और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट को कि इन लोगों ने स्टेप लिया और कोशिश करने के बाद आखिर अमेज़ॉन ने अगेन पाकिस्तान को रिस्टोर कर लिया है सेलर लिस्ट के अंदर। तो अब पाकिस्तान से आप अपनी प्रोडक्ट्स को लोकल या रीजनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंटरनेशनली आप सेल आउट कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ से स्टार्ट लेने का, और यहाँ से स्टार्ट लिया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक चार्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ पिछले 10 साल का, जिससे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2000 अगर हम 10 की बात करें तो अमेज़ॉन की जो रेवेन्यू था 2010 के अंदर वो था 34 बिलियन, मतलब कि 34 अरब रुपए कमाया था इसने 2010 में। 2011 में ये जनाब 34 से 48 अरब तक आ चुका, डॉलर तक, रुपए की बात नहीं हो रही, डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। 2012 में ये 61 अरब डॉलर तक ये चला गया था, इसकी रेवेन्यू इसका जो अमेज़ॉन का था। उसके बाद फिर 2013 में 74, 2014-15 में ये जनाब 88 तक, ये 14 में, और फिर उसके बाद 2015 में ये 107, और फिर 2016 में 135, 17 में 177, मतलब ऑनवर्ड अगर इसका आप ग्राफ देखते हैं तो ये चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब कि ये बढ़ रही थी, इसकी रेवेन्यू कम नहीं हो रही थी, कहीं भी आपको कम नज़र होती हुई नज़र नहीं आएगी। फिर 2018 में बहुत ही बड़ा जंप मारा और 232 अरब डॉलर तक चला गया, फिर 280, और 2020 की अगर बात करें तो 386, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा इजाफा था इसके अंदर, इसकी रेवेन्यू के अंदर कोरोना की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। इस चार्ट को अगर आप देखें और इसको अगर हम अपने जहन में बिठाएं तो एक बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान के से प्रॉपर और लीगल वे से अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से, ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लेने का। तो यही मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इधर से स्टार्ट ले सकते हैं और अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से। तो जी ये एक अच्छा एक टाइम है, एक अच्छा हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म दोबारा से हमें मुयस्सर है। कोशिश करें कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन से स्टार्ट करें। अमेज़ॉन में क्या स्टार्ट करें, अमेज़ॉन एक समंदर है और समंदर में आपने किस रास्ते पर जाना है, किस डायरेक्शन पर जाना है, ये मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल अपनी बेस अपनी मज़बूत करें, बुनियाद मज़बूत करें। किसी भी किस्म का इससे हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दे सकूँ। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है उस टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।